BRICS ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आते हैं ब्राजील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। पर अब क्यों ये ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्यों ये ब्रिक्स के संगठन अपना खुद का करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं? ये सब मैं आपको बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो में। ब्रिक्स वर्ल्ड का 30% ऑफ द लैंड सरफेस, 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिक्स के पास है। साथ ही साथ ब्रिक्स का टोटल कंबाइंड जीडीपी होता है $27.7 ट्रिलियन। पर ब्रिक्स बनाई क्यों? अगर हम शुरुआत से चालू करें, ब्रिक्स 2009 में चालू हुआ, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। 2009 से हर साल ब्रिक्स के मेंबर मीटिंग कर रहे हैं। ब्रिक्स एक मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए ज़रूरत है। क्यों ना आपको कुछ एग्जांपल देके समझाऊं। जब 2020 में कोविड हिट हुआ, तब बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन हुए थे। तब आईएमएफ ने पैसे देने से मना कर दिया। दूसरा एग्जांपल, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तब यूएस ने रशिया के 330 बिलियन फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया। साथ ही साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम शिफ्ट से रशिया को बाहर निकाल दिया। आप ये दोनों एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि कैसे वेस्टर्न कंट्री नॉन वेस्टर्न कंट्री पर डोमिनेट करती है। अगर वो चाहे, वो किसी भी देश पे इकोनॉमिक क्राइसिस ला सकती है अपने डॉलर के दम पे। अगर आपको पता हो कि 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में होता है, एक कंट्री का सेंट्रल बैंक फॉरेन स्टेबल करेंसी में अपना रिजर्व रखता है और इन रिजर्व को यूएस फेडरेशन कंट्रोल करता है। एक एक डॉलर कैसे चलेगा, ये सब यूएस के कंट्रोल में रहता है। नॉन वेस्टर्न कंट्री यूएस डॉलर डोमिनेशन को खत्म करना चाहता है, क्योंकि यूएस कभी भी आपको ट्रेड सिस्टम से बाहर कर सकता है और इकोनॉमिक क्राइसिस ला सकता है। इस डोमिनेशन खत्म करने के लिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। पर आखिर ब्रिक्स कर क्या रहा है इस डोमिनेशन को खत्म करने के लिए? ब्रिक्स अब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि 23 कंट्री ने अप्लाई किया है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए। ब्रिक्स ये डॉलर पावर खत्म करने के लिए खुद का रिजर्व बना रहा है जो गोल्ड से बैक होगा। इसमें अप्रैल 2023 से भारत ने 3 टन, रशिया ने 31 टन और चाइना ने 102 टन नया गोल्ड खरीदा है। खुद का करेंसी लॉन्च करने के लिए 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रस्ट, दूसरा एक्सपांशन, तीसरा है एक्सेप्टेंस। ट्रस्ट, जब करेंसी गोल्ड से बैक होगा तब होगा। दूसरा एक्सपांशन, जब और देश ब्रिक्स में जुड़ेंगे तब होगा। और एक्सेप्टेंस, जब सारे देश मिलकर डिसीजन लेंगे तब होगा। करेंसी तभी मजबूत बन सकती है जब सारे देश मिलकर काम करें। अब ब्रिक्स में आते हैं दो मेन प्लेयर। पहले एक तरफ आता है भारत, दूसरी तरफ चाइना, जिसे वेस्टर्न मीडिया बोलती है द एशियन जायंट्स। एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद भारत ने चाइना के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। पर 2020 में जब भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में क्लैशेस हुए, तो हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। इस मोमेंट के बाद भारत और चाइना के बीच के रिलेशन काफ़ी खराब हुए। भारत ने चाइना के 300 से ज़्यादा ऐप्स को बैन किया और साथ ही साथ चाइनीज़ कंपनी पर टैक्स रेट किया गया। भारत और चाइना के बीच 19 बार मिलिट्री कमांडर बात हुई, फिर भी दोनों देशों के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। इन खराब रिलेशन के कारण वेस्टर्न देश हमारा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते हैं कि भारत और चाइना की दोस्ती हो, क्योंकि वे हमेशा चाहते हैं कि दुनिया पे उनका डोमिनेंस बना रहे। भारत और चाइना आइडियोलॉजिकली भी डिफरेंट है, क्योंकि भारत में चलता है डेमोक्रेसी और चाइना में चलता है डिक्टेटरशिप। ब्रिक्स के करेंसी को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों देशों को साथ में काम करना ही होगा, ताकि वे एशिया में वेस्टर्न डोमिनेंस को ख़त्म कर सकें। तो चाइना को अगर ट्रेडिंग अपना मजबूत करना है और रशिया को अपनी इकोनॉमी बचानी है, तो भारत और चाइना के बीच में कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। तभी वे इस वेस्टर्न सुप्रीमेसी और डॉलर के पावर को ख़त्म कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया जुड़ जाएंगे, जो इस ग्रुप और इस समिट को और मजबूत बना देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको इस ब्रिक्स के बारे में और कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू।